राजा महावीर अपने समय के सबसे समझदार और शांत शासक थे। लोग अचंभे में रहते थे कि कैसे वे राजमहल के तमाम कामकाज के बीच भी संतुलित और साधारण जीवन जीते थे। राजा महावीर मन ही हमें भांता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो चाहे हम राजा हो या साधु, हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी सकते हैं। एक बार जब किसी ने राजा महावीर से पूछा, मन को कैसे नियंत्रित करें, तो राजा महावीर एक पेड़ के नीचे खड़े थे। उन्होंने एक शाखा पकड़ी और कहा, मैं तब उत्तर दूंगा जब यह शाखा मुझे छोड़ देगी। प्रश्न पूछने वाले ने जवाब दिया, आपने शाखा को पकड़ा है, शाखा ने आपको नहीं पकड़ा। शाखा में तो कोई प्राण नहीं है, यह आपको कैसे पकड़ सकती है। राजा महावीर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे मानसिक स्थिति भी इस शाखा की तरह है। शाखा ने मुझे नहीं पकड़ा, बल्कि मैंने इसे पकड़ा है। इसी तरह हमारा मन भी हमारी सोच और आदतों के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे मैं इस शाखा को छोड़ सकता हूँ, वैसे ही हम अपने मन को भी छोड़ सकते हैं। हमारा मन हमें नहीं बांधता, बल्कि हम अपने मन से बंधे होते हैं। से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हमारा मन हमारे विचारों और भावनाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। अगर हम अचेत मन पर नियंत्रण पाना चाहें तो निम्नलिखित तरीके अपनाने: सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ सेंसेशन, स्व विश्लेषण और आत्म संवेदना। अपने अचेत मन को समझने के लिए खुद की जांच करनी चाहिए। जब आप अपने विचार और आदतों का विश्लेषण करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कौन सी बातें आपके नियंत्रण से बाहर हैं। आत्म संवेदनशीलता आपको अपने दोषों की स्वीकार करने और उन्हें सुधारने में मदद करती है। फिजिको एनालिसिस, मनोविश्लेषण, यह एक तरीका है जिससे आप अपने अचेत मन की गहराई में जाकर उसके पैटर्न और विचारों को समझ सकते हैं। इससे आपको अपनी पुरानी समस्याओं और भावनात्मक अवरोधों को समझने में मदद मिलती है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन, सकारात्मक सोच और ध्यान। नियमित ध्यान और सकारात्मक सोच आपके मन को शांत करने में मदद करती है। यह आपके मानसिक तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट, भावनात्मक समझ और प्रबंधन। अपनी भावनाओं को समझना और सही ढंग से प्रबंधित करना अचेत मन पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। जब आप अपनी भावनाओं की पहचान कर लेते हैं तो आप अपने निर्णय और प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन एंड पॉजिटिव हैबिट्स, स्व प्रेरणा और सकारात्मक आदतें। सकारात्मक आदतों को अपनाने और स्व प्रेरणा बनाए रखने से आप अपने अचेत मन की आदतों को बदल सकते हैं। यह आपके सोच और व्यवहार को स्थिर और संतुलित बनाता है। राजा महावीर की इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारा मन हमें नहीं बांधता, बल्कि यह हमारी सोच और भावनाओं से निर्मित होता है। जब हम इसे समझते हैं और इसे नियंत्रित करने के तरीके अपनाते हैं तो हम अपनी जिंदगी को अधिक शांत और संतुलित बना सकते हैं।